आप लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, किस तरीके का रिस्पांस है और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से आपको पहले संगठन में भी जिम्मेदारी थी और अब प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज मैं यहाँ पर एज अ मेयर के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस की तरफ से खड़ी हूँ। जो हालात आज पंचकुला के हैं, सड़कों का बुरा हाल है, लाइटों का बुरा हाल है, जल भराव की स्थिति है, हर एरिया में जो है आप गंदगी के ढेर देख सकते हैं और हर तरह से जो है हर तरह से बुरी हालत शहर की हुई है। आप देख सकते हैं कि जो शहर है जो 71 में पायदान पे था, अब 219 में पायदान पे आ गया। तो क्या यही विकास है? यही हमारा पंचकुला है जिसका सपना यहाँ के नागरिकों ने देखा था। तो उन चीज़ों के, ये मुद्दों के लिए हम यहाँ पर आए हैं और चुनाव लड़ेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि 160 का घोटाला नगर निगम में, जो कि जनता का पैसा था, जनता के लिए खर्च होना चाहिए था, लेकिन वो बीच में ही कागज़ों में ही रह गया और काम कोई नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है और जनता अब पूछेगी, जवाब मांगेगी। तो हम इन्हीं मुद्दों के साथ अपना चुनाव लड़ेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में आती है तो कुछ जो मुद्दों की जो फहरिस्त है वो अलग तरीके से लेकर आती है। फिलहाल क्योंकि आप एक महिला प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, अभी जो मुद्दा है वो महिलाओं को लेकर के जो आरक्षण बिल था उसको भुनाते हुए जो है यहाँ पर बीजेपी नज़र आ रही है। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से, हालांकि बिल वो जो है सिरे नहीं चढ़ पाया, लेकिन उसको लेकर के अलग अलग बात कही जा रही है। क्या प्रतिक्रिया उसको लेकर? देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर जो ये मुद्दा बनाया जा रहा है, ये एक्चुअली भ्रम फैलाने की बात है। क्योंकि 2023 में महिला आरक्षण बिल कानून पास हो चुका है, कानून बन चुका है, लेकिन लागू नहीं हुआ। तो महिला आरक्षण बिल तो गिर ही नहीं सकता। महिला आरक्षण बिल की जगह परिसन जो है, डिलिमिटेशन की बात है, डिलिमिटेशन, और इन्होंने जनगणना के 2 क्लॉज लगाए। वो 2 क्लॉज क्यों लगाए, किस लिए? और हम हमेशा से ये कह रहे थे 2 क्लॉज हटाओ और साथ के साथ महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को 2024 में इसका फ़ायदा मिलता। अब 2026 में कुछ स्टेट्स के जैसे चुनाव हो रहे हैं तो उसमें महिलाओं को फ़ायदा मिलता। लेकिन कथनी और करनी में बीजेपी के बहुत फ़र्क है। महिलाओं को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनको उनका प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। तो इसके लिए हम खड़े हैं और हमेशा अभी भी हमारी डिमांड यही है कि ये चीज़ें ख़त्म की जाएं और ख़त्म करके महिला आरक्षण बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। तो मैडम, जो बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार, अब जब शहर का चुनाव है तो कहेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। आप कैसे देख रहे हैं इस सरकार के सामने एक विपक्ष के प्रत्याशी होते हुए अपने आप को? देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार, तो उसका विकास क्यों नहीं हुआ? जब केंद्र में भी इनकी सरकार है, स्टेट में भी इनकी सरकार है और मेयर भी इनका था, उसके बावजूद सब लोग त्राही त्राही क्यों मचा रहे हैं? अभी भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, यहाँ से सिटी से फ़ोन आ रहे हैं कि जी हमारे पानी नहीं आ रहा, जो पानी नहीं, फ्रेश वाटर नहीं मुहैया करा सकते। तो आप उससे सोचिए कि भाई इनका क्या इन्होंने किया है और क्या ट्रिपल इंजन की सरकार कर रही है। तो मैं तो यही है कि भाई अगर मुझे ये मौका मिलता है और जनता मेरे ऊपर विश्वास जताती है तो मैं बड़ी ईमानदारी से और पारदर्शिता से जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको पूरा करने के लिए और एक स्वच्छ और सुंदर पंचकुला बनाने की कोशिश। मेरा यही सवाल था। मैनिफेस्टो कमेटी आपकी बनी हुई है हालांकि, लेकिन पंचकुला के लिए अगर हम बात करें तो पंचकुला को आप कैसे देखते हैं? पंचकुला के लिए विशेष आपका विज़न क्या है? देखिए, पंचकुला में सड़कें अच्छी होनी चाहिए। पंचकुला को हम हरियाणा की राजधानी के रूप में देखा जाता है, तो उसकी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, लाइट का पूरा प्रबंध होना चाहिए, पानी का प्रबंध होना चाहिए, सुरक्षित माहौल होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर लाइट भी नहीं है और सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए तो और वारदात होंगी। तो वो इस तरह का माहौल हमें यहाँ पे वो करना चाहिए ताकि सभी लोग बड़े आराम से और सुरक्षित तरीके से रह सकें। समय समय पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे कि किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है। संजीव भारद्वाज जी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि मैडम अभी चुनाव प्रचार से लौटी हैं, हम बात समय समय पर करेंगे। लेकिन भारद्वाज साहब, आप कैसे देख रहे हैं? हमेशा ये देखने के लिए मिलता था
क्योंकि आपके पास कांग्रेस में मीडिया की भी जिम्मेदारी है, तो ये ज़रूर आपने नोटिस किया होगा कि कांग्रेस पीछे रह जाती थी हर विषय में। इस बार आपने पहले ही मैनिफेस्टो कमेटी बना दी, बैठक भी कर ली, तीनों प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। तो क्या कुछ तब्दीली है, ये कह सकते हैं इसको लेकर के कांग्रेस के अंदर, और कैसा महसूस कर रहे हैं ये सब निर्णय जो कांग्रेस ने किए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम बाउंड ये सारे प्रोसेस होते हैं, और कांग्रेस टाइम से पहले सभी चीज़ें करती है। लेकिन आप लोग अगर ये समझते हैं कि कांग्रेस अब अच्छी चल रही है, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और पब्लिक के अंदर हम जैसे आ रहे हैं, हमारे पंचकुला की भी बात करें तो पंचकुला हमारा एक स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी का सपनों का शहर रहा है। और ये सपनों का शहर जिस तरह से उन्होंने जिस विज़न को लेकर बनाया था, कहीं ना कहीं वो विज़न बहुत पीछे रह गया इस सरकार में। 12-13 साल के अंदर इस सरकार में कांग्रेस में जो भजनलाल परिवार है वो आपके साथ है या कोई गुटबाजी वहाँ भी है किसी तरीके से? विधायक जी हैं आपके साथ यहाँ? चंद्रमोहन जी हमेशा इतने अपने कर्तव्य निष्ठा को इतनी अच्छी तरह से चंद्रमोहन जी निभाते हैं। और हमारे, मैं कहूँ कि हम लोगों का भी यही सपना है कि चौधरी भजनलाल जी का ये सपनों का शहर बहुत खूबसूरत बने जैसा वो चाहते थे। और जो हमारे चंद्रमोहन जी, भाई चंद्रमोहन जी हैं, इस वक्त विधायक हैं, उनका भी ये सपना है कि कहीं ना कहीं मैं इस शहर को, जो मेरे स्वर्गीय पिताजी का सपना था, इसको वाकई सपनों का शहर बनाऊं। हम उनके हाथ मजबूत करेंगे। और मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये यकीन दिलाना चाहता हूं पंचकुला की जनता को कि कम से कम अगर सुधा भारद्वाज को हमारी जनता मौका देती है, तो यकीन मानिए कम से कम यहाँ जनता के खून पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई, कोई गलत कामों में गलत व्यक्ति नहीं ले जा पाएगा। और जितना बन पड़ेगा, हम हर सिस्टम के साथ मिलके, सरकार का सिस्टम हो कैसे भी हो, लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। ये तो भजनलाल परिवार या चंद्रमोहन जी का विजन बताया आपने। आपकी बातचीत या आपके साथ चुनाव प्रचार में भी दिखेंगे किसी तरीके से चंद्रमोहन जी? अब ये हाथ कंगन को आरसी का, हिंदी पढ़े को फारसी क्या। अब देखें, चंद्रमोहन जी के प्रयासों से और पूरी कांग्रेस की एक नई, राहुल गांधी जी के आदेश पे जो एक नई धारणा और एक नई उमंग जिस तरह से कांग्रेस के अंदर आई है, और आने वाले समय में देखेंगे प्रदेश का या देश का हर कांग्रेसी नेता भी और हर वर्कर भी आपको सामने दिखाई देगा। आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ज़्यादा लंबी फहरिस्त नहीं करूंगा। भूपेंद्र हुड्डा आएंगे यहाँ पर प्रचार के लिए? बिल्कुल आएंगे। कुमारी शैलजा आएंगी? बिल्कुल आएंगी। रणदीप सुरजेवाला आएंगे? बिल्कुल आएंगी। अच्छा, राव नरेंद्र? वो तो आएंगे ही, अध्यक्ष हैं और CLP लीडर, अध्यक्ष। आपको मैं यकीन इस वीडियो के माध्यम से यकीन दिलाऊं, ज़्यादा मैं ना बोलूं, आप आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस, जो बार बार ये धार्मिक प्रचार फैलाया जाता है कि फूट है, इनके पास कोई वादे पूरे करने की लिस्ट नहीं, इनके पास कोई अपनी उपलब्धियां गिनाने की लिस्ट नहीं, सिवाय इतने बड़े बड़े फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं। जो एक छोटे से कहीं 590 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है, कहीं 160 करोड़ का हो रहा है, कहीं इतनी दुनिया भर की जो आपकी ये कहें विभाग हैं, उनको भी शक की निगाहों से देखा जा रहा है पब्लिक की तरफ से। तो आने वाले समय में देखेंगे सभी नेता प्रदेश के, देश के कांग्रेसी नेता। आप मान रहे हैं कि जो 160 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, खासतौर से निगम के अंदर क्योंकि हुआ था वो कोटक महिंद्रा बैंक और उसके साथ मिली भगत, वो एक बड़ा फैक्टर चुनाव के अंदर भी बन रहा है? आप बताएं, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? राजनीतिक बात तो आप करेंगे, हम तो सवाल करेंगे। नहीं जितेंद्र भाई, आप भी तो राजनीतिक सवाल कर रहे हैं। खूब बनेगा, खूब बनेगा। आप बताएं, यहाँ कूड़ा, ये गार्बेज उठाने के लिए पैसे ले लिए और वो स्कीम बंद कर दी। उनकी एडवांस जो पैसे लिए वो वापस नहीं दे रहे। उसके बाद 160 करोड़ कोई
16,000 रुपए तो है नहीं कि भाई कोई जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी मर्जी के बगैर इस तरह से हो गया हो। हम तो देखिए, हमारा जो कंसर्न है, हमारे को टिकट मिली है मेयर का चुनाव लड़ने के लिए, मेरी पत्नी को। हमारा कंसर्न सिर्फ इस शहर को खूबसूरत बनाने का और जो फ्रॉड, जो चीज़ें गलत यहाँ आपके नगर निगम में हो रही हैं, उनको रोकने का। उसकी आप भी कोई इंक्वायरी निगम के लेवल पे कराएंगे अगर आने वाले समय में मौका मिला? अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ होगी उस पैसे को वापस लेने के लिए तो हम कराएंगे। नहीं, हम जो मौजूदा सरकार है, हम उस वक्त उसका हिस्सा होंगे। हम बार बार सरकार को लिखेंगे और बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि इन चीज़ों की आप न्यायिक जांच करवाएं।